आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। कर्म की परिभाषा आपको याद होगी? कोई बोल सकता है? हाँ, अच्छा है। कर्तृत्व पूर्वक की हुई विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति, जो उसकी शास्त्रीय परिभाषा है वो याद रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति, हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है वो मेरे लिए विहित है या निषिद्ध है, पहले तो ये निर्णय हो जाए। ये जो प्रवृत्ति मैं करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए विहित है या निषिद्ध है। हम सभी के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं विहित हैं, कुछ निषिद्ध हैं, तो वो हम स्वयं ही परीक्षण कर सकते हैं यह क्रिया विहित है या निषिद्ध है। फिर जब उसमें प्रवृत्त होते हैं तो प्रवृत्ति के पहले कर्तृत्व भी है। कर्तृत्व मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये जो भाव है इसको कर्तृत्व बोलते हैं। तो कर्तृत्व पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वो कर्म कहलाती है। तो कर्म के पीछे कर्तृत्व है ये तो पक्का हो गया। ये कर्तृत्व आया कहाँ से? बोले ये आया भोक्तृत्व से। कर्तृत्व का हेतु भोक्तृत्व है। भोक्तृत्व मतलब भोगेच्छा, भोगने की इच्छा। और ये भोगेच्छा कहाँ से आई? बोले ये आई अतृप्ति से, है ना। चूंकि अभी ये चीज नहीं है, इसकी कमी है, इसकी कमी है, इसकी कमी है, तो जो कमियों को दिखाने वाली दृष्टि है ये इसको अतृप्ति बोलते हैं। ये हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये निरंतर हमारे अंदर एक वृत्ति चलती रहती है, इसको अतृप्ति बोलते हैं। तो अतृप्ति पूर्वक भोगेच्छा पैदा हुई, उस भोगेच्छा ने कर्तृत्व को जन्म दिया कि चूंकि अब ये भोग चाहिए तो कुछ करना है, तो कुछ करने की इच्छा जागी, वो कर्तृत्व है, और फिर हम प्रवृत्त हो गए तो कर्म हो गया। तो इस तरह से ये पूरी श्रृंखला आगे चल पड़ती है।